हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मधु शर्मा, हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आज के हम अपने इस वीडियो में जानेंगे जो रिवॉल्ट के फेलियर के क्या कारण थे, क्योंकि इस रिवॉल्ट के फेल होने के कुछ कारण थे इसके पीछे, जिसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो जाते हैं, मिलिट्री रीज़न है और कुछ आइडियोलॉजिकल रीज़न है। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा लैक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग दी रिबल्स। अब जो लैक ऑफ प्लानिंग थी वो कुछ इस तरह की थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न भी आता है हमारे इस रिवॉल्ट के फेल होने का। क्योंकि हमारी जो रिवॉल्ट थी ये 31 मई 1857 को शुरू हुई, जबकि इसको कुछ जगहों पर इंसिडेंट जो थे वो 10 मई को ही शुरू हो गए थे, मेरठ से स्टार्ट हो गए थे, और जिसने जो प्लान्स थे उसको डिस्टर्ब कर दिया था। और जो रिबल्स थे उनके साथ में अपना उनका कोई कॉमन प्लान नहीं था। तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि जिसकी वजह से जो रिवॉल्ट थी वो फेल हो गई थी। और इसका सेकंड जो फैक्टर है, जो कॉज है, वो ये आता है कि लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप। क्योंकि नाना साहेब, बहादुर शाह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे रिवॉल्ट के। और इनमें से अगर हम सभी को देखें तो सभी अपने अपने अलग उनके ग्रीवियंस थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। और जो बहादुर शाह जफ़र था वो ओल्ड था, बूढ़ा था, वीक था, जो कि अपनी जो उसकी लीडरशिप थी वो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्रिटिश में जो कमांडर्स थे वो बहुत ही एबल थे, जैसे कि लॉरेंस, हैवलॉक, निकोलसन, कैंपबेल। तो इस तरह से उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी देन हमारे इंडियंस की लीडरशिप से। आगे आता है इसमें नेक्स्ट आता है कि जो सुपीरियर उनके इक्विपमेंट्स थे, क्योंकि जो ब्रिटिश के इक्विपमेंट्स थे, उनके वेपन्स थे, वो बहुत ही सुपीरियर थे, बहुत ही एडवांस थे, मॉडर्न थे। जबकि हमारे इंडियंस के जो रिबेलियन के जो वेपन्स थे वो एंशियंट थे, पुराने थे वो। तो उनके जो मॉडर्न वेपन थे ब्रिटिश के, वो उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि ब्रिटिश के पास में टेलीग्राफ सिस्टम था, वो जिससे समुद्र पार पर भी उनका अपना कंट्रोल था। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाती थी उन्हें, जहाँ भी मटेरियल की, इंसानों की, मैन पावर की ज़रूरत होती थी वो उन्हें हर जगह से बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। नंबर 4 पर जो आता है, इसका आता है कि अगर हम देखें तो बहुत ही कम जो हमारे सेवरल ऐसे इस तरीके से सेक्शन जो थे हमारी सोसाइटी के, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था रिवॉल्ट में। और इसके अलावा कुछ जो हमारे नेटिव स्टेट्स थे, एक तो उन्होंने रिवॉल्ट को भी ज्वाइन नहीं किया, दूसरा उन्होंने पूरा एक्टिव सपोर्ट दिया ब्रिटिश को, जिसमें हमारे कुछ इस तरह के एक सर दिनकर राव ऑफ ग्वालियर हैं, सर सालर जंग हैं, बहादुर जो कि हैदराबाद के थे, राणास थे नेपाल के, जिंद के रूलर, कश्मीर के रूलर्स थे। और वहीं अगर हम पंजाब को देखें तो वो तो बिल्कुल ही चुप देखा गया, उसमें बिल्कुल ही अनइफेक्टेड रहा था वो रिवॉल्ट से। और जो इंग्लिश एजुकेटेड हमारे इंडियंस थे उनको रिवॉल्ट से कोई सिंपैथी नहीं थी। और उन्होंने तो इस तरह से जो हमारे इंडियन के काफ़ी सारे ऐसे सोसाइटी थी जिन्होंने इस रिवॉल्ट से बिल्कुल दूरी बना के रखी। और जो एक लास्ट फैक्टर आता है वो इसका ही आता है कि इनडिसिप्लिन था सोल्जर्स में, क्योंकि सोल्जर्स में जो डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था। सोल्जर्स ब्रेव तो थे बट उनका जो डिसिप्लिन था वो बहुत बुरा था, ऑर्गेनाइजेशन जो था वो बहुत ही पुअर था। तो इसीलिए वो ब्रिटिश के आगे, अपने डिसिप्लिन आर्मी के आगे उनकी वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।